उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। शहीद का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, नफरत, असत्य, सत्य, असत्य। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात काल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। लाखों लोगों को मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा। देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुशी। देखिए, 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा। खुशी। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, 2 राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं, मैं 2। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंशों पर, जिन अंशों को लेकर विवाद हो गया है। और इन शब्दों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पहली बार बीजेपी के लोकसभा में पहुंचे संबित पात्रा ने राहुल गांधी की इन शब्दों को लेकर लोकसभा में बखिया उधेड़ के रख दी। तो देखते हैं। दोस्तों, ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष बना है जो बिना तथ्यों के लोकसभा में भी झूठ परोसता है। चाहे वो अग्निवीर के बारे में हो कि अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। जिस परिवार का शहीद हुआ वो बोल रहा है कि हमें 1 करोड़ की धनराशि मिली है। और यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी लोकसभा में भी बोली कि कोई भी अग्निवीर अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ की धनराशि मुआवजे के रूप में उसके परिवार को दी जाती है। पर राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, जो उन्होंने कह दिया वही ठीक, क्योंकि वो अभी तक इलेक्शन के माहौल से बाहर नहीं निकले हैं और लोकसभा में भी इलेक्शन जैसे भाषण देकर झूठ बोल रहे हैं, जैसे 8,500 खटाखट आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएंगे। ऐसी ही एक बात उन्होंने हिंदुओं को लेकर बोल दी कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। फिर क्या था अमित शाह और पहली बार लोकसभा पहुंचे संबित पात्रा ने राहुल गांधी की इन बातों का ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी चारों खाने चित। तो देखते हैं लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दिया गया भाषण और उस पर अमित शाह और संबित पात्रा का जोरदार प्रहार। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, नफरत, असत्य, सत्य, असत्य। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। लाखों लोगों को मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ है। सभापति महोदय, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी, हम खुश हैं। देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर चहुंदिक दिशा में खुशी का वातावरण है, हम खुश, देश खुश, वो भी खुश है, तो खतरे में कौन है और भयभीत कौन है? किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए बंधु। आप तो खुश हैं,
आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, और डबल खुशी तो हमारे पास है। हमारे पास खुशी इस बात की भी है कि हमने सरकार बनाई है, और खुशी इस बात की भी है कि एलओपी राहुल जी बने। डबल खुशी है। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, दो राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं हूं, मैं दो। जब एक राहुल से इतना बड़ा एसेट का हमें प्राप्ति हुई थी, आप सोचिए दो राहुल से इस देश को कितना लाभ होगा। और मुझे लगता है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें भी दो राहुल से बहुत ही लाभ होगा। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, राहुल जी एक एसेट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे लगता है विपक्ष के मेरे साथी भी इससे सहमत होंगे कि राहुल जी इज एन एसेट। नाउ वी हैव डबल एसेट्स। बंधुगण, मुझे कष्ट इस बात का होता है, मित्रों, मुझे कष्ट इस बात की होती है कि ये दुखी इस विषय से नहीं है, ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी। बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंटेड। हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि इनका 400 पार नहीं हुआ है, और इस विषय को लेकर वो दिवाली मना रहे हैं। आप सोच के देखिए, 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। सभापति महोदय, मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा। मुझे एक विषय, और यह पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जब मैं 2010 में बैठता था टीवी पर और डिबेट्स होती थी, तो उस समय जब इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तो अमूमन जो विषय उभर के आता था, तुरंत टीवी के एंकर्स के विषय में आज बातचीत हुई तो पहला विषय जो उभरता था कि अरे जातीय समीकरण क्या है, उस फलाने राज्य में चुनाव होने वाला है, वहां का जातीय समीकरण क्या है, वहां का धार्मिक समीकरण क्या है, MY समीकरण बनता है कि नहीं, कितने यादव है, कितने मुसलमान है, कितनी पिछड़ा वर्ग है, कितना अगड़ा वर्ग है। इस समीकरण से क्या हम सरकार बना पाएंगे, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। टुडे आई कैन प्राउडली से that this narrative has been forever killed by the honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji's narrative of development। सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर, हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि DMK ने आज हिंदुओं पे पुनः यहां आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो,
तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप बैठिए। ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है, ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है। इतना ही कह के मैं पीठासीन को नमन करके धन्यवाद देता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी की झूठ की पोल खोली राजनाथ सिंह ने अग्निवीर को लेकर, और अमित शाह और संबित पात्रा ने हिंदुओं को हिंसक वाले बयान पर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।